सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक समागम के लिए गए तो वहाँ पर संत महात्मा सतगुरु बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी हमें धर्म शास्त्र पढ़ने चाहिए, धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए या नहीं। तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। धर्म ग्रंथ पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धर्म ग्रंथों को पढ़कर हमने उन पर मनन भी करना है, उन पर चिंतन भी करना है। उनको पढ़कर हमने जो भी हमें शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में अपनाना भी है। संगत जी, इस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है कि कहीं से भी अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम उसे सीख पाएं। ये नहीं कि हम पढ़ते ही रहें, हम पढ़कर उस पर मनन करें, उस पर अमल करें, तभी हमारे जीवन का पार उतारा हो सकता है। ऐसे ही दासी एक कहानी सुन रही थी, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के समय की कहानी सुन रही थी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली है, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि जो अगर सतगुरु की शरण में इंसान आ जाता है उसका तो पार उतारा होता ही होता है। लेकिन अगर कोई जानवर के ऊपर भी सतगुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो उसका भी पार उतारा हो जाता है। वो भी अपनी उस योनि से, जिस योनि में भी वो होता है, उस योनि से वो मुक्त हो जाता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में ये कहानी शुरू करने जा रही है। आप जी ये कहानी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। साध संगत जी, श्री कृष्ण जी महाराज के एक परम भगत थे जिनका नाम था रसिक मुरारी लाल जी। एक बार उनके गुरुदेव की जमीन पर एक नवाब ने अपना कब्जा कर लिया था। उस जमीन पर वह धान उगाया करते थे और वह जो धान होता था वह संतों की सेवा में लंगर रूप में लगता था। एक दिन गुरुदेव जी ने अपने भगत रसिक मुरारी लाल जी को बुलाया और कहा, एक मुस्लिम नवाब ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, अब हम संतों की सेवा किस प्रकार करेंगे। तब भगत रसिक मुरारी लाल जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या करूं। तो आगे से गुरुदेव ने कहा, आप नवाब से मिलकर आओ और उसको कहो कि हमारी ज़मीन छोड़ दे जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है। संत सतगुरु गुरुदेव जी की आज्ञा पाकर नवाब से मिलने के लिए शहर चले गए। वहाँ पर कुछ गुरुदेव के शिष्य भी रहते थे। वे संत रसिक मुरारी लाल जी को देखकर बहुत खुश हो गए और वह उन्हें अपने घर ले गए। बड़ी इज्जत मान से उनकी सेवा की। सेवा करते करते उनसे पूछने लगे, संत जी आपका हमारे शहर में यहाँ कैसे आना हुआ, आप किस काम के लिए आए हैं। तो संत रसिक मुरारी लाल जी ने कहा, मैं यहाँ के नवाब से मिलने आया हूँ। नवाब ने हमारे गुरुदेव की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ये बंगाल के नवाब की कहानी है। बंगाल के नवाब ने गुरुदेव की ज़मीन पर कब्जा किया था। वे कहने लगे, संत जी आप नवाब के पास मत जाना, वह बहुत दुष्ट और जालिम आदमी है, संतों को बहुत कष्ट देता है और जो भी उनके महल में, उनके दरबार में जाता है वो उसे मरवा देता है, इसलिए आप वहाँ मत जाना। संत रसिक मुरारी लाल जी ने कहा, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, मैं आज्ञा का पालन करूँगा। संत जी का मन बड़ा ही निश्चयी था।
वह कहते हैं, जब तक मैं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। 3 दिन तक वह संत वहीं रहे, उन्हीं संतों महापुरुषों के घर में ही रहे। नवाब को जब पता चला कि एक संत मेरे शहर में आए हुए हैं, उन्होंने संत को बुलाया और कहा, जिनके घर में ठहरे हुए थे उस संत को बुलाया और कहा, जो तुम्हारे घर में संत ठहरे हुए हैं उन्हें मेरे स्थान पर लेकर आओ, मैं देखना चाहता हूँ वह कैसे कर्तव्य दिखाते हैं। तब वह संत कहते हैं, हमारे संत इस निरंकार का सिमरन करते हैं, वह कोई जादूगर नहीं है जो कर्तव्य दिखाएं। नवाब ने जब यह सुना तो नवाब को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उसे मेरे पास लेकर आओ, अगर तुम लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा वध करवा दूंगा। क्योंकि नवाब को संत महापुरुष अच्छे नहीं लगते थे, उनका ध्यान भगवान की तरफ नहीं था, वो तो यही सोचते थे कि मैं ही भगवान हूँ। वे हर एक को अपने ही कब्जे में रखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा मैं वध करवा दूंगा। उन्होंने संत रसिक मुरारी लाल जी को नवाब की सारी बात बताई और कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वह नवाब आपको मरवा देगा। तो संत कहने लगे, संत रसिक मुरारी लाल जी कहने लगे, मैं भगवान श्री कृष्ण जी का भगत हूँ, मेरे मन में भय कैसा, भगवान मेरे साथ हैं, मुझे किसी प्रकार का भी कोई भय नहीं है। दूसरे दिन वह संत रसिक मुरारी लाल नवाब से मिलने पालकी में बैठकर उनके स्थान पर चले गए। नवाब बहुत चालाक था, उसने संत का वध करवाने के लिए एक कूटनीति अपनाई। उस संत को मरवाने के लिए रास्ते में एक पागल हाथी छोड़ दिया। जिन्होंने पालकी उठाई हुई थी, जिन कहारों ने पालकी उठाई हुई थी, वह भी पालकी छोड़कर भाग गए। पागल हाथी जैसे ही संत रसिक मुरारी लाल जी को मारने के लिए तैयार हुआ तो उस संत ने जैसे ही पागल हाथी को देखा, वे पागल हाथी को देखकर मुस्कुराकर कहने लगे, हे गजराज, यह कैसा रूप धारण किया है, क्या तुम ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ बिताना चाहते हो। सारे गांव वाले देखने लगे। यह बात सुनकर वह गजराज शांत हो गया। वह जो पागल हाथी था, गजराज था, वह शांत हो गया। जैसे वह पहले लोगों को मारता था, इसी तरह वह पालकी उठाकर फेंकने ही वाला था। जब उसने यह बात सुनी, वह संत रसिक मुरारी लाल जी के चरणों के पास बैठ गया। वह गजराज संत जी की बातों को सुनकर उनके चरणों को सहलाने लगा। तब भगत रसिक मुरारी लाल जी ने अपने गले से तुलसी की माला निकालकर उस गजराज के गले में डाल दी। अब उस गजराज का पागल हाथी का मन बदल चुका था। वह संत जी के पीछे पीछे चलने लगा। नवाब ने देखा, यह पागल हाथी जिसे मैंने संत को मारने के लिए भेजा था, वह तो संत का शिष्य बन चुका है। उसके ऊपर तो इनके गुरुदेव की कृपा हो गई है, यह गुरुदेव का शिष्य बन रहा है। नवाब अपनी जगह से उठा और उसने संत के चरणों में, संत मुरारी लाल के चरणों में नमस्कार की और कहने लगा, आप जी जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। संत रसिक मुरारी लाल जी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरुदेव की जो ज़मीन आपने हड़पी हुई है, जो कब्जा किया हुआ है, वह ज़मीन वापस कर दो। नवाब ने कहा, वह ज़मीन तो मैं वापस करूँगा ही, और साथ में मैं और भी ज़मीन देता हूँ। और नवाब ने और भी काफ़ी सामान संत जी को दिया और वह हाथी भी संत जी के पीछे पीछे चलने लगा। जब वह
संत जी अपने आश्रम में पहुंच गए, गुरुदेव जी के पास पहुंच गए और वह जो हाथी था, पागल हाथी था, उसके ऊपर भी संत की दृष्टि पड़ गई थी। तो उसका मन भी परिवर्तित हो गया। चाहे वह जानवर ही था, जानवर भी अगर बोल नहीं सकते, इनमें विवेक बुद्धि नहीं होती, लेकिन ये समझते सब कुछ है, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, चलते भी हैं, खाते भी हैं, सब कुछ ये करते हैं। कहते भी हैं कि ये जो पशु होते हैं ये इंसानों की तरह है, निद्रा भोजन भोग वह ये सब पशु पूरक समान, ज्ञान अधिक इस नरन में ज्ञान बिना पशु जान का, सब कुछ ये पशु कर लेते हैं, नींद भी, भय भी, भोग भी, भोजन भी, लेकिन एक इनके पास ये विवेक बुद्धि नहीं होती कि ये परम पिता परमात्मा को जान सके। ये विवेक बुद्धि सिर्फ इंसानों को ही बख्शी हुई है। तो इस तरह वो हाथी का मन परिवर्तित हो गया। उसने जब देखा कि संत की दृष्टि पड़ी है, तो गुरुदेव जी ने जब देखा कि यह हाथी भी साथ में आया है, तो संत रसिक मुरारी लाल जी से पूछा कि यह कौन है। तो उन्होंने कहा यह गोपाल गजराज है, इसका नाम गोपाल है और यह यहीं हमारे साथ रहकर संतों की सेवा करेगा। यह पागल, जिसको पागल हाथी बोलते थे, वह पागल हाथी संत की दृष्टि से, संत के आशीर्वाद से ही ठीक हो गया था। वह गजराज संतों महापुरुषों की सेवा में ही लगा रहता था। जब वो सबसे बाद में वो खाना खाता था, जब संत महापुरुष खाना खा लेते थे तो उनके झूठे बदलों से जो भी खाना गिरता था, गजराज वही खाना ग्रहण करता था। जब नवाब को ये बात पता चली कि वह पागल हाथी, जिसको हम पागल बोलते थे, वह पागल हाथी जो गजराज है वह अब ठीक हो गया है, तो नवाब ने कहा कि उस हाथी को उस आश्रम में से जो भी लेकर आएगा मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो एक बहुत ही चालाक इंसान था। वह संतों के कपड़े पहनकर वह गजराज को लेने के लिए संत जी के आश्रम में चला गया और कहने लगा, संतों वाले कपड़े पहन लिए और हाथी को कहने लगा कि मेरे साथ चलो। तो हाथी को तो पता नहीं था, उसने संतों वाले कपड़े देखे और वो अपना नवाब के पास आ गया। नवाब के पास जब आया, उसने देखा कि यहाँ तो कोई संत महापुरुष है ही नहीं। तो वो तो उसको तो आदत थी कि जब संत महापुरुष खाना खा लेते थे उसके बाद ही वो सेवा करके फिर खाना खाता था, लेकिन यहाँ तो कोई उसे संत महापुरुष दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस गजराज ने, उस हाथी ने खाना नहीं खाया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन नवाब ने कहा कि ये तो भूखा ही मर जाएगा और मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको ऐसा करो, आप इसको वहीं पर ही आश्रम में ही छोड़ आओ, कहीं ये ऐसा ना हो कि यहीं पर ही मर जाए और इसके जो पाप का, जो इसकी मौत हो जाएगी तो उसका मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, तो ऐसा पाप मैं नहीं लेना चाहता। तो वो जब आश्रम में छोड़ने गए तो नवाब भी पीछे पीछे चल पड़ा। नवाब कहने लगा कि जो हाथी है इतना संत बन गया है, संतों की दृष्टि पड़ने से जानवर होकर ये ठीक हो गया है, ये पागल था और इसके ऊपर संतों की दृष्टि पड़ी है, इसका मन बदल चुका है, तो मैं इंसान होकर, मेरे को तो विवेक बुद्धि बख्शी है भगवान ने, तो मैं इंसान होकर मैं क्यों नहीं बदल रहा, मैं अपने आप को क्यों नहीं बदल रहा। वह वहाँ आश्रम में गया, गुरुदेव जी को नवाब ने नमस्कार की और उसका मन भी बदल गया और वो गुरुदेव जी से कहने लगा कि मुझे भी ब्रह्म ज्ञान दो, मुझे भी ये दीक्षा दो। तो गुरुदेव जी ने उसको अपने चरणों में जगह दी, उसे ब्रह्म ज्ञान दिया और उसका भी जीवन मुक्त हो गया। जिस तरह कहते हैं कि ये जो फिर जानवर जो जैसे होते हैं, ये जानवर ने भाषा समझी और मुक्त हो गया, इस तरह ये सतगुरु इंसानों के लिए भी आया है। ये सतगुरु की दृष्टि जिस पर भी पड़ जाती है उसका उस योनि से छुटकारा
हो जाता है। अगर कोई जानवर है, जानवर के ऊपर अगर सतगुरु की दृष्टि, संतों महापुरुषों की दृष्टि पड़ रही है तो उनका भी पार उतारा हो जाता है। आओ हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह आप हर एक को अपना ये ब्रह्म ज्ञान देकर, ये निरंकार दिखाकर हर एक का जीवन बदल दो। आप मुखत मुखत करे संसार, 30 जन को सदा नमस्कार। ये सतगुरु आप मुक्त है, इसलिए सारे संसार को मुक्त करने के लिए आया है। जो भी इनकी शरण में आ जाता है ये उसका पार उतारा कर देता है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शब्द है, आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानां नू, मुरशद बंदे पिया बनावे, मेरे जय हैवाना नू। साथ संगत जी, ज्ञान लेने से पहले हम भी ये जानवरों वाले काम ही कर रहे थे। हमारे अंदर भी कोई ऐसी गुरमत वाली बात नहीं थी। जब सतगुरु की शरण में आए हैं तो अब हम गुरमत सीखते चले जा रहे हैं और इसी तरह हम आप जी के चरणों में बैठकर गुरमत सीखते रहे। सतगुरु ने तो संत को अपने समान कर दिया है। सतगुरु ने संत को इतनी, संतों महापुरुषों को इतनी बड़ी शक्ति दे दी है। संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से ही जीवन सफल हो जाता है। किसी भी संत महापुरुष से आशीर्वाद ले लो। सतगुरु माता जी ने कहा है, आपके साथ भी जो बैठा है, अगर आप उससे भी आशीर्वाद ले रहे हो, अगर आपके दिल में सच्ची भावना है तो आपका वो आशीर्वाद अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन हमारे मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना, सच्ची लगन होनी चाहिए। जिस तरह वो हाथी जो था वो जानवर था, फिर भी उसने अपना पार उतारा कर लिया। उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी, लगन थी, उसका जानवर की योनि से छुटकारा हो गया, जानवर की योनि से वो मुक्त हो गया, संतों के शरण में चला गया, वहाँ सेवा करता और सेवा करते करते ही उसने अपना वहीं पर अपना जीवन पूर्ण कर लिया, उस योनि से मुक्त हो गया। इसी तरह ये सतगुरु सारे संसार को मुक्त करने के लिए इस संसार में आया हुआ है। भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि जो भक्ति देखकर की जाती है वही भक्ति सार्थक होती है। सतगुरु पहले ये ब्रह्म ज्ञान दिखाते हैं, इस निरंकार से मिलाते हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। फिर ये दिखाते हैं, जिस तरह एग्जाम्पल भी देते हैं कि एक लड़की होती है, उसकी जब सगाई करनी होती है तो उसको कह देते हैं कि फ़लाँ तेरा पति है। लेकिन अगर लड़की ने अपने पति को देखा ही नहीं है तो वो अगर ऐसे ही सोचती रहे कि मेरा पति ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। जब वो लड़की अपने पति को देख लेती है तो उसे पता लग जाता है कि ये मेरा पति है। चाहे उसका पति फिर फ़ौरन ही क्यों ना चला जाए तो उसे कोई भी वो नहीं होता, उसे ये पहचान हो जाती है। इसी तरह सतगुरु ने हमें ये निरंकार दिखाया है। देखकर हम भक्ति कर रहे हैं। पहले देखा फिर गावा, फिर गावे दा फल पावा। देखकर भक्ति कर रहे हैं। हम कहीं भी चले जाएं, ये निरंकार हर पल हमारे साथ है। इसका एहसास हर पल हमें मन में होता है और हम हर पल इसी को ही सिमरते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। और ये बख्श भी लेता है। जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। जो इसकी शरण में आ जाता है ये बख्श भी देता है। लेकिन हम जानबूझकर गलतियां ना करें। अगर हमें अनजाने से हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी दे देता है। बख्श देता बख्श दे, वरना किसी दा जोर नहीं। हर गुनाह बख्शी ते लारे, हर दफ़ा कीता ना कर। अगर हम ये सोचते रहे बख्शन हारा है, हम जो मर्जी गलतियां करते रहे, तो साथ संगत जी ऐसा नहीं है। अगर हम गलतियां कर रहे हैं जानबूझकर तो उस गलती की माफ़ी हमें मिले ना मिले उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हमारे से अनजाने में कोई गलती हो रही है तो उसकी माफ़ी अवश्य मिलेगी। इसलिए हम कभी भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं। जैसे सतगुरु माता जी कहते हैं कि भगत जो होता है वो 24 घंटे भक्ति में ही चूर रहता है। उसको हर जगह, चाहे कोई ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, हर जगह उसे ये निरंकार का ही रूप नज़र आता है। इसलिए हम हर समय सतगुरु माता जी के
भय में रहकर भक्ति करते चले जाएं और सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह जिस तरह आपने जोड़ा है इसी तरह हमें अपने चरणों में अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।